Today we are going to start our chapter number 3, that is matrices of class 12th. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, मैट्रिक्स की नॉलेज जो है वो मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस में बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। एक्चुअली मैट्रिसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स. इट सिंप्लीफाइज आवर वर्क टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन कंपेयर टू अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स. अगर मैं दूसरे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड का कंपेयर करूं मैट्रिसेस से, तो ये जो है मैट्रिसेस हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स के जो नोटेशन और ऑपरेशंस हैं, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इन फॉर पर्सनल कंप्यूटर विच आर यूज्ड इन डिफरेंट areas of business and sciences like budgeting, sales projection, cost estimation, analyzing the result of an experiment etc. ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये खाली बिजनेस और मैथ्स में यूज होंगे, ये जेनेटिक्स में, या आप कह सकते हो इसके अलावा इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, हर जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि ये क्या है, हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. मतलब बहुत सारे अगर आपको नंबर दे रखे हैं, उसको एक रेक्टेंगुलर अरे में, रेक्टेंगुलर शेप में रो और कॉलम में लगा दो, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में लगा दो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है 1 3 4 0, ये एक मैट्रिक्स है. 1 3 0 -1 2 4, ये भी एक मैट्रिक्स है. 7 -8 5/4 2 0 1 0 3 2, ये भी एक मैट्रिक्स है. एक्चुअली में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको बोलते हैं रो. इनको क्या बोलते हैं? रोज, ठीक है। अच्छा, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स. इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स. क्योंकि ये है फर्स्ट नंबर पे तो इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 1, ये सेकंड नंबर पे तो इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 2, इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 3. इसी तरीके से ये हो जाएगा रो नंबर 1, इसको बोलेंगे रो नंबर 2, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स. देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अरेंज करना, वो होता है मैट्रिक्स. तो जो भी नंबर एक मैट्रिक्स अरेंज करने के लिए, मतलब मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज होते हैं, वो सारे नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स. यानी कि द नंबर्स यूज्ड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स. दीज नंबर्स आर इनक्लोज्ड इन दिस टाइप ऑफ ब्रेसेस, ठीक है. इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, ठीक है. एग्जांपल अगर दूं तो ये 3 0 2 -4 5 7, ये एक मैट्रिक्स है. रीड हमेशा रो में करते हैं, ठीक है. अच्छा, यहां पर क्या है? हियर 3 0 2 -4 5 एंड 7, ये सब क्या है? दीज ऑल आर एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स. एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है. अच्छा, कभी कभी इसको एंट्री भी बोलते थे, मतलब दीज आर द एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक. एक चीज ये, दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, अ मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये मैट्रिक्स दे रखा है 3 0 2 -4 5 7, इसको डिनोट करना है तो हम किसी कैपिटल लेटर से करेंगे, चाहे ए से कर लें. हो सकता है कि हम कोई दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 7 1 9 2 0 1 7, इसको डिनोट करना है तो हमने कैपिटल बी से डिनोट कर दिया. तो मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. जब मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है. तो ऑर्डर क्या होता है, याद रखिएगा. इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then its order is this and this is read as m by n, ठीक है. मतलब अगर एक मैट्रिक्स में m rows हैं और n columns हैं, then its order will be
m बाय n, दिस इज रीड एज m बाय n, ठीक है। इसको m क्रॉस n या m इंटू n नहीं बोलते, m बाय n रीड करते हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, वही मैंने लिखा है, इन m बाय n फर्स्ट नंबर m इंडिकेट्स नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड नंबर n इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन द गिवन मैट्रिक्स। मतलब क्योंकि m रो है और n कॉलम है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ रोज को बता रहा है और सेकंड नंबर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, मैं कहूं आपको कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स 7 -1 1 2 8 3, इसमें रो कितनी है, एक रो ये है, एक रो ये है, देयर आर 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 2/3, 2/3, ठीक है। ऑर्डर को मैट्रिक्स के बेस में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। अच्छा एक चीज और, मैं एक चीज शायद आपको बताना भूल गया, किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जैसे 5 0 और -1 लिखा है मैंने, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं AIJ से, ठीक है ना। मतलब एक जनरली अगर हम इसको डिनोट करें मैट्रिक्स को, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे A = AIJ m/n, ठीक है। AIJ क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर I शो करता है रो को और J बताता है कॉलम को। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है 5 इस वाले में, ठीक है। तो ये कौन सी रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 बोलेंगे हम इसको, ठीक है। या हम कहें कि भाई जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये थर्ड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे A31, ठीक है ना। तो I किसको दिखाता है, रो को, और J किसको दिखाता है, कॉलम को, और जनरली मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, AIJ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब मैट्रिक्स के टाइप्स की बात करते हैं। देखिए पहला लिखा है मैंने रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है और कॉलम जितने मर्जी हो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, वो होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा एग्जांपल, इसमें एक ही एलिमेंट दिखा रखा है, तो यानी कि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, रो तो एक ही ना, तो ये हो गया 1/1 का रो मैट्रिक्स। इसमें देखिए 4 और -7, एक रो है लेकिन 2 कॉलम है, तो ये हो गया 1/2 ऑर्डर का रो मैट्रिक्स। ऐसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, तो ये एक रो है, 1 2 3 ये कॉलम है, यानी कि 1/3 ऑर्डर का ये रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती हैं वो होते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसमें भी एक ही एलिमेंट दिखा रखा है, एक ही एलिमेंट मतलब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये हो गया 1/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स। ये 1/1 का रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अच्छा इसमें देखिए कितने एलिमेंट दिखा रखे हैं, 2 दिखा रखे हैं, जिसमें एक रो ये है, एक रो ये है, 2 रो हैं और कॉलम एक ही है, तो ये हो गया 2/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 1 2 3 एलिमेंट दिखा रखे हैं, तो यानी कि ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, यानी कि 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये हो गया 3/1 का एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। बात करते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स की। देखिए किसी भी ऑर्डर का ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए वो होता है जीरो या नल मैट्रिक्स। वही लिखा है अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग इट्स ऑल एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे इसमें एक ही एलिमेंट है जीरो, तो ये 1/1 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसमें 2 एलिमेंट है, 2 रो एक कॉलम है, तो ये 2/1 का ऑर्डर का नल मैट्रिक्स हो गया। इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो ये ऑर्डर 2/3 का नल या जीरो मैट्रिक्स हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से शो करते हैं, डार्क वाले, ठीक है। मतलब इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल O से, किसको, नल या जीरो मैट्रिक्स को। आगे देखते हैं, आगे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है,
अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे देखिए ये है 7, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये हो गया 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए 1 3 0 2 -5, 2 रो हैं एंड देयर आर 2 कॉलम्स, दैट्स व्हाई इट विल बी 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 1 3 0 0 7 1 0 -9 8, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स व्हाई दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंपली जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 7 और 1 है, एक रो है 2 कॉलम है, तो 1 by 2 ऑर्डर का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 7 9 0 2, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2 by 3 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अब आ गया हमारा डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान से देखिएगा, लिखा है इफ A equals Aij n by n, A equals Aij n by n is a square matrix of order n by n, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n by n का। ठीक है, Aij मतलब जैसे A11 A12 A13 A21 इस तरीके से। ठीक है, देन द एलिमेंट्स A11 A22 A33 ANN, मतलब जब ये i और j बराबर हो जाए तो ये जो है ऑफ दिस मैट्रिक्स फॉर्म द मेन डायगोनल, या फिर हम इसको कभी कभी कहते हैं डायगोनल। ठीक है, जस्ट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देता हूं, देखिए ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A33, 3 रोज 3 कॉलम, मतलब 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें A11 A22 और A33 ये इसका क्या बना रहे हैं, डायगोनल बना रहे हैं। तो वही लिखा है कि n by n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसमें A11 A22 A33 A44 A55 ANN, ये क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे जिसमें i और j क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो बनाएंगे वो बनाएंगे डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है आई स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो हो जाएं, तो वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर बाकी तो बचे ही नहीं, तो वो सब जीरो होंगे, ये तो डायगोनल एलिमेंट है ही A11। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट कुछ हैं लेकिन बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें भी देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर इसी को मैथमेटिकली हमें डिफाइन करना पड़ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, A equals Aij order m by m is called diagonal matrix, is called diagonal matrix if Aij equals 0 when I does not equal to j। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा है आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m by m इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू j, मतलब Aij की वैल्यू क्या है, 0 है जब I j के इक्वल नहीं है। एग्जाम मैं समझाता हूं आपको, देखिए अब देखिए ये एलिमेंट जो है ये है A12 पहली रो सेकंड कॉलम, इसमें देखिए ये क्या है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां देखिए i और j इक्वल नहीं है, i और j इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, देखो 0 है। यहां पर भी देखो i और j इक्वल नहीं है तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, या यहां देख लीजिए जैसे a ये भी है 1 2, ये A13, ये A21 और ये A23, ये A31 और ये A32, ये A11। ठीक है, अब देखो A11 i और j बराबर है तो वो कुछ है, लेकिन यहां पर देखो 1 2 i j इक्वल नहीं है तो 0 है, 1 3 i और j इक्वल नहीं है तो 0 है।
यहां देखोगे तो A22 तो I और J इक्वल है तो वो कुछ है, लेकिन I और 21 I और J इक्वल नहीं है तो वो 0 है। यानी कि जब भी I और J इक्वल ना हो और AI जो की वैल्यू क्या आ जाए तब 0 आ जाए तो वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी या स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको भी। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ईच मेन डायगोनल एलिमेंट इज 1, जिसका हर एक मेन डायगोनल एलिमेंट 1 हो, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है। कहने का मतलब ये है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वाले सारे एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑर्डर n by n is called identity matrix if and only if को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, Aij इक्वल 1 if I इक्वल j और 0 if I does not इक्वल j। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कब, तब जब Aij की वैल्यू 1 हो, जब I और J इक्वल हो, और Aij की वैल्यू 0 जब I और J इक्वल नहीं हो। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये लिखा है मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A22 है, ये A32 है, ये A31 है, ये A33 है। यहाँ पे I और J इक्वल है तो वैल्यू 1 आ रही है, I और J इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0 आ रही है, I और J इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, मतलब I और J इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, I और J इक्वल आएंगे, ये 2 2 था, I और J इक्वल आएंगे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर n by n का है तो उसको हम I n by n या फिर I n से भी डिनोट करते हैं। मतलब इस I n का मतलब हुआ दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, सो इट कैन बी रिटन एज I इक्वल्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, इसे I 3 by 3 या फिर I 3 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये है 5, इसके डायगोनल एलिमेंट हो गया 5 और बाकी दे ही नहीं रखे, तो ये भी एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स। इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं और ये क्या है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैथमेटिकली डिनोट करना पड़ जाए, मतलब समझाना पड़ जाए, डिफाइन करना पड़ जाए, तो हम कह सकते हैं आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n by n इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स हम कहेंगे K when I equals A और 0 when I does not equal to J। ठीक है, देखिए आप A11 A22 A33, ठीक है, I और J इक्वल हैं तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो K आ रहा है, एक तरीके से कांस्टेंट है ना, और I और J इक्वल नहीं है तो ये सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर कोई वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताएं, हम इंप्रूवमेंट करेंगे। इसी तरीके से हमारी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।